हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं और ऐसे सिस्टम से बना रहे हैं ना कि आपको थोड़ा सा मतलब ठीक भी लगेगा। हो सकता है कैसा लगे पता नहीं, लेकिन ये सिस्टम जो अभी ये नया स्टूडियो बनाया गया है, इसका अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अजीब लगेगा। अजीब मतलब पता नहीं कैसे, लेकिन आप कहेंगे कि हमने क्या क्या किया वीडियो बनाने के लिए। वो बात अलग है कि मैं आगे चल के भी बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन मैंने ना इसको वीडियो को, ये जो स्टूडियो तैयार किया, ऐसी जगह तैयार है और इस तरीके से किया, वो मेहनत लगी उसमें थोड़ा सा, मतलब उतने मेहनती भी नहीं हम। फिलहाल चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पिछले जब कभी पढ़े थे तो हम टेरिडोफाइट का वर्गीकरण तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे टेरिडोफाइट के बाद अनावृत बीजी पौधे, जिन्हें हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म पौधे। ठीक है, तो आज जानेंगे कि आखिरकार एंजियोस्पर्म पौधे क्या होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक को शुरू करते हैं अपना। यहाँ पर हम लिख देते हैं अनावृत बीजी पौधे। अनावृत बीजी पौधे, ठीक है। इंग्लिश में इसी को एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये चीज प्लांट लिख सकते हैं आप अगर पौधे को लिखना चाहें तो, है ना। ये तो कॉमन सी बात हो जाएगी। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक ये है। अब हम इसमें जब पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि आखिरकार अनावृत बीजी पौधे क्या होते हैं। तो देखो, पौधे तो हम सभी लोग देखे ही हैं, तमाम तरह के पौधे, आम, नीम, जामुन, काई, है ना, या फिर आप कह सकते हैं बहुत सारे, जलकुंभी, बहुत सारे पौधे, मतलब ये सब पौधे ही हैं। अब इनमें भी ना प्रकार होते हैं कि हाँ भाई, ये अनावृत बीजी है, ये आवृत बीजी है, ये एक बीजपत्री है, ये द्विबीजपत्री है। तो उसमें से हमें एक के बारे में अभी पढ़ना है, अनावृत बीजी पौधे के बारे में। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखो, दो तरह के पौधे होते हैं विशेषकर, मतलब विशेषकर एक पौधे होते हैं जिनमें फल लगते हैं। दो ही पौधे होते हैं, एक जिनमें फल लगते हैं और एक जिनमें फल नहीं लगते। दो तरह के पौधे। ठीक, फल की बात कर रहे हैं हम, फल की बात कर रहे हैं, बीज की बात नहीं कर रहे हैं। देखो, बीज इसमें भी बनते हैं और बीज इसमें भी बनते हैं, लेकिन इसमें फल नहीं बनते। फल का मतलब जानते हो क्या होता है? फल किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा समझने की बात है कि फल किसे कहते हैं। जो परिपक्व अंडाशय होता है, परिपक्व अंडाशय होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं। समझ रहे? इसका मतलब ये कि अगर किसी में अंडाशय पाया जाएगा तो इसका मतलब उसमें फल बनेंगे, और नहीं पाया जाएगा तो नहीं बनेंगे। जो बीज होता है, इसका निर्माण होता है बीजांड से। बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से। ये नॉर्मली सब में पाया जाता है, सब में, मतलब आवृत बीजी और अनावृत बीजी पौधों की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा डीप हो रहा है, लेकिन समझिएगा, हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं बस। तो मतलब हम ये देख रहे हैं ना कि एक में फल लगते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अनावृत बीजी पौधे। सॉरी, आवृत बीजी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आवृत बीजी। ठीक है, पेन थोड़ा सा नहीं चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इसको बोलते हैं हम लोग अनावृत बीजी। कल हम चेंज कर देंगे अभी से। ठीक है, दो तरह के। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन का आंसर भी तैयार हो रहा है कि आखिरकार बताओ, अगर कोई पूछ ले अनावृत बीजी और आवृत बीजी में अंतर क्या होता है, तो ये अंतर होता है कि इसमें फल बनते हैं और इसमें फल नहीं बनते। ठीक है, इसमें फल क्यों नहीं बनते? क्योंकि इसमें, सॉरी, आवृत बीजी में फल बनते हैं क्योंकि इसमें अंडाशय पाया जाता है, और इसमें नहीं बनते क्योंकि इसमें अंडाशय नहीं पाया जाता। बीज इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। तो अगर आप एक लाइन में देखो, अब आवृत बीजी को अगर हम एक लाइन में समझने का प्रयास करें तो वे पौधे, ठीक है, वे पौधे जिनमें
बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं भैया यहाँ चले जाओ, अनावृत। ठीक है, इतना सा तो समझ में आ गया ना। तो वे पौधे जिनमें बीज के ऊपर आवरण नहीं होता, इसका मतलब फल नहीं होते। मतलब देखो देखो, आपने आम देखा है, आम में बीज कहाँ होता है? फल के अंदर होता है। आम एक क्या है? फल है। तो फल जब हम निकाल देते हैं उसका, तो उसके अंदर बीज मिलता है। लेकिन आप यही चीज अगर साइकस में देखेंगे या फिर पाइनस में देखेंगे, पाइनस का मतलब हिंदी में इसे चीड़ भी बोलते हैं, ठीक है, गिंगो में देखेंगे, तो ये सब में ना जो बीज होते हैं सीधा वृक्ष से लगे होते हैं, मतलब इनके ऊपर किसी भी तरीके का आवरण नहीं पाया जाता है, ये आवरण रहित होते हैं। तो अगर हमें कोई ऐसा बीज दिखा, मतलब कोई पौधा दिखा जिसमें यार पौधा दिख रहा है, मतलब फील करो, देखो पौधा दिख रहा है, बीज दिख रहे हैं, इसमें आवरण नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? अनावृत बीजी है, मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट है। सिंपल। अब अगर हम इनके विशेषताओं की बात करें कि क्या क्या विशेषताएं अनावृत बीजी जो पौधे पाई जाएंगे, मतलब हम कहा जाए ना कि हमको बताओ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भैया जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनमें आप कैसे पहचानोगे ये चीज, तो सिंपल सा है। सबसे पहला तो है कि भाई देखो उनमें बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, एक नंबर ये हो गया। आपने कहा तो सोच रहे होंगे हमने इसी परिभाषा को ही बना दिया, अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें पहले बताना भी चाहिए। तो ऐसे हम पहचानेंगे, अगर हमें कोई भी पौधा दिख रहा है और उसमें सीधा बीज लगे हुए हैं डाल से कहीं भी अपना, तो हम उसे कहेंगे अनावृत बीजी पौधा है। दूसरा और विशेषताएं ये क्या होती है कि ये ज्यादातर आपको हो सकता है बहुवर्षीय मिलते हैं देखने को, ठीक है, बहुवर्षीय होते हैं। और ये ना मरुद्भिद प्रकृति के होते हैं। मरुद्भिद का मतलब समझ रहे हैं? ये वो आप आम का पेड़ ले लो या कोई और सा भी पौधा, खास करके आवृत बीजी पौधे की बात करें तो उसमें जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं जिनसे हवा आर पार होती है, ऑक्सीजन निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो ना सतह पर होते हैं। जैसे पत्ती है तो यहाँ ऊपर ही ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इनकी पत्तियों को जब आप सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करोगे एक तरीके से, तो आपको देखने को मिलेगा कि इनमें जो रंध्र होते हैं भैया, वो रंध्र जानते हो सतह के नीचे होते हैं। आप यहाँ पे ना पूरा लिख लीजिए, सतह के नीचे। तो ये इनकी मरुद्भिद प्रकृति को दर्शाता है। इसका मतलब ये निकलता है कि ये ऐसे स्थानों पर भी रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं या पाए जाते हैं जहां पर पानी की कमी है। हाँ, इसका मतलब ये। और एक चीज ये भी है कि ये जैसे जो चीड़ है ना, जिसे पाइनस बोलते हैं, चीड़, देवदार, है ना, ये सब वृक्ष अपने यहाँ पर होते भी नहीं। खासकर हम हम उत्तर प्रदेश से हैं, है ना, तो उत्तर प्रदेश में खासकर ज़्यादातर नहीं होते, मतलब होते हैं, ऐसा भी नहीं कि होते ही नहीं। कई बार इनका यूज हम लोग सजावट के लिए करते हैं, कई बार क्या बहुत ज़्यादा करते हैं। साइकस वगैरह को आपने भी देखा होगा, कहीं जब आप किसी विशेष संस्थान में जाते हैं तो वहाँ पर भी इनको सजावट के लिए यूज किया जाता है। अगर हम परागण की बात करें, देखो परागण आप लोग पढ़ चुके हो, हमने भी बताया परागण के बारे में क्या होता है, वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, इसी में 12th का शायद दूसरा लेसन था, उसमें हमने बताया, आप वीडियो देख सकते हैं जानकारी। तो परागण दो तरीके का होता है, जैविक होता है या अजैविक होता है, दो कारकों पर डिपेंड करता है। या तो जल वायु की वजह से परागण एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, या तो कोई पक्षी कीट मकोड़ा ये सब ले जाएगा। तो इनमें जो देखने को मिलता है परागण, वो देखने को मिलता है वायु द्वारा, ज्यादातर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इनमें जो परागण देखने को मिलता है वो कैसा होता है, वायु द्वारा देखने को मिलता है, ठीक। और ये चीज भी है कि इनमें भी ना क्यूटिकल का आवरण होता है, जो पत्ती देखेंगे आप तो उस पर ना एक चिकनी लेयर चढ़ी रहती है, तो सुरक्षा के लिए है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को रोकने के लिए इत्यादि ये सब चीज। तो अगर हमें कोई भी पौधा दिखेगा तो अब तो हम पहचान कर ले जाएंगे, शायद आप भी पहचान कर पाएंगे।
कि अगर किसी पौधे में बीज के ऊपर आवरण नहीं है तो फिर वो अनावृत बीजी पौधा है। बहुवर्षीय होते हैं, मरुद्भिद प्रकृति के होते हैं, परागण इनमें वायु द्वारा होता है और क्यूटिकल का आवरण चढ़ा होता है। ये हम ना लक्षणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इस ग्रुप के लक्षण होते हैं इस तरीके से। और भी बहुत सारे लक्षण हैं, ठीक है। जैसे जो बीजाणु देखने को मिलते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका लघु बीजाणु और एक होते हैं दीर्घ बीजाणु। दो तरीके के इनमें बीजाणु देखने को मिलते हैं। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इनमें, मतलब ये 6 है, ठीक है। हम आपको 7 यहाँ पे बता रहे हैं, 7 नंबर। एक चीज़ इनमें देखने को मिलता है कवक मूल। बहुत बार पूछा जाता है कि कवक मूल है ना, इंग्लिश में इसी को माइकोराइजा भी बोलते हैं। तो कवक मूल का मतलब ये होता है कि इसी के कुछ सदस्य जैसे साइकस, पाइनस, गिंगो ये सब है। तो इनमें खास करके जो चीड़ का पौधा है, जिसे हम लोग पाइनस भी बोलते हैं, इनमें क्या देखने को मिलता है कि इनकी जड़ें जो जैसे जमीन, पौधा तो जड़ तो होंगी, जड़ों में कवक ना इनके साथ जुड़ जाता है। मतलब जैसे मान लो ये पौधा है, यहाँ पे इसकी जड़ें हैं ऐसे, तो इनमें ना कवक भी रहते हैं साथ में, जड़ों के साथ में रहते हैं। ये एक तरीके का सहजीवी संबंध है चीड़ के बीच में और कवकों के बीच में। इसमें होता क्या है कि कवक नमी को अवशोषित करता है ना, नमी को अवशोषित करता है और देता है पौधे को, और बदले में पौधा क्या करता है, इसको रहने का स्थान प्लस भोजन प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा कि कवक मूल किस पौधे में विशेषकर पाए जाते हैं, तो चीड़ का नाम विशेष रूप से आता है इसमें। एक और चीज होता है इनमें देखने को मिलता है, 8 नंबर है, हिंदी में प्रवलाभ जड़ें बोलते हैं। प्रवलाभ जड़ें, अच्छा प्रवलाभ भी हो सकता है। इंग्लिश में इसे कोरेलाइड रूट्स कहा जाता है, ठीक है। कई बार इसी को प्रवाल मूल भी कहते हैं। जैसे वहाँ पे कवक मूल था तो यहाँ पे प्रवाल मूल है। ये सब एक ही चीज़ें हैं लगभग करके। तो इनमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये चीड़ का पौधा है, खास करके प्रवाल मूल साइकस में पाई जाते हैं। हम यहाँ पर इसमें साइकस का चिन्ह बना देते हैं, साइकस, ठीक है, साइकस में पाई जाते हैं। अब इनमें देखो यहाँ पे कवक था, इनमें क्या होता है, प्रवाल मूल किसे कहेंगे, ऐसी मूल या ऐसी जड़ें जिनमें साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। हम इसको ना यहाँ पे बना देते हैं, जिसे आप नील हरित शैवाल भी बोलते हैं, नील हरित शैवाल है ना। तो ये चीज होती है। तो प्रवाल मूल किसे कहते हैं समझ में आ गया ना, ऐसे मूल या ऐसी जड़ें जिनमें नील हरित शैवाल रहती हैं। ये क्या करेंगी, ये भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। तो ये नाइट्रोजन प्रदान करती हैं किसको, साइकस को। साइकस बदले में इन्हें क्या प्रदान कर सकता है, रहने का स्थान और भोजन प्रदान करेगा। ये चीज़ है। तो ये रहे अनावृत बीजी पौधों के लक्षण। अगर हम एक लाइन में या फिर 1-2 मिनट में इसको समाप्त करें, सारांश बताएं, तो अनावृत बीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें आवरण, बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता। ये बहुवर्षीय विशेष रूप से होते हैं, काष्ठीय होते हैं। आप यहाँ पे काष्ठीय भी लिख सकते हैं, है ना। वुडी इंग्लिश में एक शब्द यूज करते हैं, वुडी शब्द का यूज करते हैं, वुडी होते हैं ना, मतलब लकड़ी बनती है इनसे। मरुद्भिद होते हैं, परागण वायु द्वारा होता है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। बीजाणु जो होते हैं लघु और दीर्घ 2 प्रकार के होते हैं। इनमें कवक मूल पाए जाते हैं। हमने बता दिया है कि कवक मूल किसे कहते हैं और कवक मूल किस पौधे में पाया जाता है, चीड़ में पाया जाता है। प्रवलाभ जड़ें या फिर प्रवाल मूल या कोरेलाइड रूट्स किस में पाए जाते हैं, साइकस में पाए जाते हैं। प्रवलाभ मूल किसे कहते हैं, नीली हरी शैवाल जड़ों में रहती है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवाल मूल कहते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं आपको आज अनावृत बीजी पौधे किसे कहते हैं और क्या लक्षण होते हैं समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।